नमस्कार। ये जो आज का वीडियो है, ये आज का वीडियो हम बनाएंगे चैप्टर प्रायिकता पे। ठीक है, तो जो प्रायिकता का है, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रायिकता से एक क्वेश्चन आएगा, 3 का, 4 का या 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन हो सकता है। मतलब कोई 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, एक 3 का आ जाए, एक के 2 आ जाएँ, 3 का आ जाए, तो इस तरह से इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ये चैप्टर प्रायिकता और जो हमने इससे पहले किया था सांख्यिकी, ये दोनों चैप्टर मिलकर जो क्वेश्चन है वो देते हैं 10 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन देते हैं। तो इसीलिए हो सकता है यहाँ से 5 का आए, सांख्यिकी में से भी 5 का आ जाए, हो सकता है यहाँ से 6 का हो जाए, ये 4 का हो जाए। तो इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब तक की वीडियोज़ में आप कर चुके हैं एक तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, जहाँ से आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये प्रायिकता वाला 14 चैप्टर सांख्यिकी वाला, जहाँ से और 14 और 15 मिला के जहाँ से 10 नंबर का हो जाएगा। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके जो मार्क्स कवर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 14 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रायिकता एक ही प्रश्नावली है, उसे आप ध्यान से करेंगे। सिर्फ एक ही सूत्र से काम होगा, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। सिर्फ एक हम समझाने की आपको कोशिश की जा रही है यहाँ, जिससे आपके कोई भी नंबर ना कटें और आप मैथ को आसानी से पास कर जाएं इस सब्जेक्ट में। तो अब शुरू करते हैं आज का। प्रायिकता की अगर बात करें तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना, किसी भी काम को करने की, किसी भी करने की संभावना। इंग्लिश में इसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहला सूत्र है, सूत्र आपके पास एक ही है, इसके आधार पर सारी प्रश्नावली आपकी हो जाती है। तो सूत्र हमारा रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रायिकता ई की। तो कितनी आएगी आपके पास ये, इसे आप याद रखेंगे सिंपल से। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, और इसको हम किससे भाग कर देंगे? प्रयोग के सभी संभव, या फिर आप लिखो कुल परिणाम, या फिर जितने भी संभव हैं वो सारे। ठीक है, तो ई क्या है? जो भी आपसे पूछे उसके लिए जितनी संभावना हो सकती है वो यहाँ आएगी, और कुल जितनी संभावनाएं हैं वो नीचे आएंगी। ठीक है, इस सूत्र से आपके सवाल होंगे। थोड़ा धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे अगर प्रश्नावली पे आएँ तो सबसे पहले जो प्रश्न है आपका, प्रश्नावली में से ही करते हैं कोई प्रश्न। जैसे अब एक थोड़ी दो चार इंपॉर्टेंट बातें और बता देती हूँ आपको। अगर कोई काम है उसको कोई संभावना है ही नहीं, मतलब कोई काम असंभव है, असंभव काम की अगर प्रायिकता पूछे तो वो हमेशा 0 होगी। और एक होता है निश्चित, कि ये काम तो होगा ही होगा, उसकी संभावना होती है 1। असंभव की 0 होती है, और कोई काम अगर निश्चित है तो उसकी संभावना 1 होती है। और जो प्रायिकता है किसी की भी, वो हमेशा 0 या 0 के बराबर हो सकती है, और हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है। ये याद रखेंगे। ये 1 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है ये वाला प्रश्न, कि संभावना कितनी हो सकती है। तो कई बार बोलता है कि -0.5 का ये संभावना हो सकती है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि संभावना कभी भी माइनस में नहीं होती, हमेशा 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर हो सकती है। उसी तरह से संभावना कभी भी 2 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये यहाँ से इसमें से बन जाता है कई बार। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अगर आप इस बुक में क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? अब देखो यहाँ कि जब संतरे की गोली है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ नींबू की महक थी, तो संतरे की गोली तो किसी भी हाल में नहीं निकलेगी। तो अगर पूछे प्रायिकता संतरे की महक वाली, तो वो कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि संतरे की महक की गोली तो थी नहीं। और उसी तरह से अगर पूछे प्रायिकता नींबू की महक वाली गोली की, तो क्योंकि सारी नींबू की हैं, हाथ डाल के निकालोगे तो पक्का है नींबू की निकलेगी, ये निश्चित है। तो इसलिए इसकी संभावना कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एक थैले में 3 लाल, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ। एक थैले में
3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? तो पहला प्रायिकता हम किसकी निकालेंगे कि गेंद हमारी कैसी हो? लाल हो। तो अगर सूत्र पे चलें तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब लाल की कितनी संख्या है, लाल आने की कितनी संभावना है हमारे पास? जितनी लाल हैं उतनी तो आ सकती हैं, तो 3। और कुल संभावनाएं कितनी हैं? देखो 3 तो लाल थी और 5 काली थी, तो कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 3 यहाँ से और 5 यहाँ से, कितनी आ गई? 8। तो इसका उत्तर कितना हो गया? 3/8। लाल पूछा था तो इसलिए लाल की संभावनाएं ऊपर और नीचे कुल संभावनाएं। इसी सूत्र से आपके सारे क्वेश्चन होते हुए जाएंगे। अगला लिखो, संभावना कि वो लाल नहीं है, कि वो लाल नहीं है। लाल नहीं है इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो आप इजीली देख सकते हो कि वो काली होगी इसका मतलब। तो अगर काली की संभावनाएं पूछी हैं तो 5 बटे ऊपर तो काली आने की संभावनाएं और नीचे कुल संभावनाएं, तो ये कितना हो गया आपके पास? 5/8 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले प्रश्न हो जाते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि किसी भी काम को करने की संभावना, होने की संभावना और उसके ना होने की संभावना, हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रायिकता ऑफ ई प्लस प्रायिकता ई बार बराबर 1 होती है। यहाँ पर तो है ये संभावना ई की और ये क्या है? संभावना ना ई, मतलब ई के ना होने की संभावना। ये तो निश्चित है कि या तो कोई काम होगा या फिर वो नहीं होगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा इसका मतलब इसकी संभावना कितनी है? 1 है। तो इसीलिए इसका कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? उदाहरण नंबर, इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम यहाँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? प्रायिकता किसकी निकालनी है? लाल रंग का बादशाह। कैसा है? लाल बादशाह। अब देखिए बादशाह कितने हैं, पहले तो ये देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 4 रंग होते हैं 52 पत्तों में। 4 रंग में से हर एक का एक एक बादशाह होता है, तो 4 बादशाह हो गए, 2 लाल के हो गए, 2 काले के हो गए। तो लाल बादशाह निकालने की जो संभावना है वो कितनी आएगी? 2। ठीक है, 2 में से दोनों, तो बादशाह की संभावना 2 आ गई। कुल कितने हैं? 52 पत्ते, तो ये आ गए तुम्हारे पास 2/52। ये कितना आ गया? 1/26। तो पहले का उत्तर तो कितना हो गया? 1/26। अब दूसरे पे आओ। दूसरा कितना है? एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता निकालने की कितनी संभावना है? तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से हैं? देखो तस्वीर वाला होता है, एक तो हमारा होता है यहाँ पर गुलाम होता है तस्वीर वाला, एक बेगम होती है और एक बादशाह होता है। ठीक है, और ये हर एक रंग के 4-4 एक हैं, तो कुल कितने हो गए? 4-4-4। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे आपके पास? कितने हो गए? 4×3 12। तो 12 बटे कितना आ गया? 52। ठीक है, इसको कट करो। अब इसकी संभावना जो निकाली है दूसरे की वो निकाली है। 4×3 12, 4 एकम 4, 4×3 12। तो कितनी आ गई? ये 3/13। ये इसका उत्तर हो गया। उसी तरह से अगले देखो, अगले पार्ट में क्या पूछा है आपसे? लाल रंग की तस्वीर वाला। अब तस्वीर वाले तो ये सारे निकाले थे हमने, इसमें से लाल रंग की तस्वीर वाले कितने हो जाएंगे? इसके आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसको कर लेंगे। आगे वाले सारे ऐसे ही हैं। अब एक और देखते हैं जिसमें नहीं पूछा हो ऐसा कोई। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, क्या पूछा है आपसे? एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, एक कंचा यादृच्छा से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है? तो प्रायिकता किसकी निकालनी है? लाल की। तो कितनी निकाली प्रायिकता लाल की? लाल कंचे कितने हैं? 5। नीचे कितना आएगा? कुल संभावनाएं कितनी हैं? 8 और 5 13 और 4 17। तो पहले का उत्तर तो हो गया 17। अब दूसरा,
याद रही किसका पूछा है हमारे से, सफ़ेद का। सफ़ेद के लिए सफ़ेद की संभावनाएं कितनी है हमारे पास, 8। तो ये कितना आ गया, 8, और नीचे कुल संभावनाएं 17। अब उसके बाद पूछा है कि हरा नहीं है। इसका मतलब इसको निकालने के लिए आप कर सकते हो 1 माइनस प्रायिकता किसकी, हरा हो इसकी। अगर नहीं पूछा हो या हाँ पूछा हो तो 1 में से हाँ कर दोगे तो नहीं आ जाएगा, 1 में से नहीं कर दोगे तो हाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपने किया था ये वाला, किया था आपने सूत्र, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर 1, हाँ प्लस ना बराबर 1 हो गया था। तो उसी तरह से अगर इसको उधर लेके जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ई बार की कितनी हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई की, संभावना कितनी हो जाएगी, ई की। तो 1 माइनस हरा आने की संभावना कितनी है, वो देखो, हरा आने की कितनी है, 4 तो हरे हैं, इसीलिए 4 और बटे कुल 17। तो ये कितना आ गया, लघुत्तम लोगे तो 17 में से 1 4 गए तो 13/17। तो इसका कितना उत्तर आ गया हमारे पास, 13/17। वैसे इसको आप ऐसे भी, या तो आपको ये सूत्र याद था तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ये देखो हरा नहीं है, इसका मतलब वो कैसा है, या तो वो लाल है या सफ़ेद है। तो 8 और 5 13, 13/17 ऐसे भी डायरेक्ट भी हो जाता, लेकिन आपको ये सूत्र पता है तो आप इस सूत्र की मदद से भी इसको कर सकते हो। तो सिर्फ इन्हीं 2-3 बातों से आपकी ये पूरी प्रश्नावली हो जाती है। आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए। किसी तरह की कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बार बार रिवाइज़ कीजिए। फिर से बता रही हूँ, इन 3 चैप्टर को करने के बाद, जिसमें से कुल मैंने आपको कितने प्रश्न करवाए हैं, पहले में से 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, 3 क्वेश्चन पहले चैप्टर में से करवाए थे, और 14वें चैप्टर में से 4 प्रश्न करवाए हैं मैंने आपको, और इसी तरह से प्रायिकता वाले में से 15वें चैप्टर में से 2 या 3 प्रश्न यहाँ से करवाए हैं। अगर इन प्रश्नों को भी 4 3 7 और 3 10, सिर्फ 10 प्रश्न अगर आप ध्यान से कर लेते हैं तो आपके पेपर में 14 नंबर पूरे पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको अभी ध्यान से कीजिए। बहुत जल्दी आपके सामने अगला वीडियो प्रस्तुत होगा, जिसमें फिर से आपकी इसी तरह से मदद करने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।